नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं, यार 24 के इलेक्शन के बाद जो मोमिन है, इसके साथ क्या होगा? क्या ये बंदे के पुत्र बन सकते हैं? तो मैं आपको उसका बड़ा ही क्लियर आंसर देता हूँ कि मोदी जी 24 के इलेक्शन जीतने के बाद 400 प्लस लेने के बाद क्या करने वाले हैं इन मोमिन के साथ। कुछ तो झलकियाँ आपने ऑलरेडी देख ली होंगी यूपी के अंदर। अभी मैं आपको पूरा समझाऊँगा कि मोदी है क्या चीज़। और मेरे हिसाब से मोदी जी एक नेता नहीं है। ये हम हिंदुओं के जो हज़ारों सालों से हम यातनाएँ सहन कर रहे थे, हम प्रताड़ित हो रहे थे। इनको सहन करने के बाद हिंदुओं के द्वारा छोड़ा गया राजनीतिक एक नारायण अस्त्र है, ये है मोदी, जो 2014 से लगातार अपना तेज़ बढ़ा भी रहे हैं। आपने उनको गुजरात में भी देखा, आपने 14 में देखा, आपने 19 में देखा, लेकिन अभी जो उनका रूप देख रहे हैं, आप देखिए तेज कितना है, उनकी आँखों में झलकता है। और ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये अधर्म का साथ देने वालों को और अधर्मियों के विनाश या उनके सुधारे बिना ये शांत नहीं होंगे अब। ये जो स्पिरिचुअल पावर है, ये अधर्मियों के खिलाफ अब यूज़ करने वाले हैं। और उसका रौद्र रूप उन्होंने गोवा में दिखाया, जब अपनी रैली करी कल। उन्होंने बोला मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप देखते जाइए मैं क्या करने वाला हूँ। बेशक वो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हों, ये जिहादियाँ हों, वो इवन करप्शन करने वाले लोग हों, ये बाबू लोग हों, किसी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे अगर लाखों लोग इस काम के ऊपर लगाने पड़ेंगे, मैं उनको भर्ती करूँगा और ये सारे पैसे वापस लेके आऊँगा और इन जिहादियों को तो जो हमने हाल करना है, ये तो दिख ही रहा है आपको। घर में घुस के मारेंगे, वो देश के अंदर हो या देश के बाहर। और ये जो वैश्विक स्तर है, इसके ऊपर इतना महाशक्ति मोदी जी बन चुके हैं, जो विधर्मियों को विश्व का कोई भी धर्म बचाने के लिए, इससे भिड़ने के लिए हिम्मत भी नहीं कर सकता। आपको याद होगा जब पहले कभी कोई मोमिन्स के खिलाफ कोई काम होता था, बेशक उसने किसी का रेप किया हो, किसी को चाकू छुरी से मार दिया हो, सारी दुनिया करती थी देखिए जी, मोमिन को हाथ लगा दिया। क्योंकि पूरी दुनिया में इकोसिस्टम एक ही चलता है लिबराडो का। लेकिन आज कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। यूपी में इतने बुलडोज़र से घर तोड़े गए इन जिहादियों के, क्या दुनिया में किसी ने बोला? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हम बोलेंगे, उन्होंने शुरू में बोलना शुरू किया था, योगी जी ने 10 और ढा दिए। उसके बाद उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया कि भई साडे प्यारे जिहादी भी इनके घर टूटते जा रहे हैं, इनको एक-एक करके अंदर किया जा रहा है, तो हमारा इकोसिस्टम ही टूट जाएगा। 70 सालों से भई उसको प प पनाह दे रहे थे, उनको फ़ीड कर रहे थे, आज दबा दबा दिया गया है। इसीलिए ये सारी दुनिया चुप है और जो हिम्मत दिखाता है, उसके सामने दुनिया झुकती ही है। और हिंदुओं का ये देश था, है और ये हमेशा रहेगा। ये मैं बोल रहा हूँ और सनातनी बोल रहे हैं। हिंदू जो है वो तो कभी बोलेगा ही नहीं। वो तो बोलेगा सेक्युलर कंट्री है। और भई सेक्युलर कंट्री ना कभी था और ना ही हमें बनना पड़ेगा। सेक्युलर बने रहोगे, गले कटवाते रहोगे, वही जो 1000 साल से आपके साथ हो रहा था, इसी सेक्युलर के नाम पर। क्या मोमिन को कभी बोला, तू सेक्युलर बन जा? कभी आपको वो दिवाली की शुभकामनाएँ देता है? कभी भी नहीं। लेकिन आप ईद मुबारक करने चले जाते हैं। क्यों? फ्री में सेवियाँ मिलेंगी आपको खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे झुक कर वो बोलेंगे सर ऐसे आपको हमारे वो करनी पड़ेगी, हमें ग्रीट करना चाहिए और आप करने लग जाओगे क्योंकि आपको उसके बाद फ्री की सेवियाँ दिख रही होती हैं। लेकिन ये सनातनियों का देश था, है और हमेशा ही रहेगा। और भारत में ये जो गांधी पुत्र हैं, ये गांधी पुत्र के संरक्षण से क्या हो रहा है? ये दानवीय रूप धारण कर चुके थे, ये सारे म्लेच्छ। और उनके द्वारा ये क्या हो रहा था षड्यंत्र रचे जा रहे थे भारत के खिलाफ हर रोज़। और मोदी रूपी जो नारायण अस्त्र है, उतना क्रोधित वो विकराल अब हो चुका है और हो भी रहा है कि इन सारे म्लेच्छों को एक-एक करके सीधा किया जाएगा। और एक गांधी पुत्र जो बने पड़े हैं ना, अपने आप को बोलते हैं कि जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ कांग्रेस ਨੂੰ वोट करांगे। क्योंकि कांग्रेस जब होती है तो हम बड़े पीसफुली यहाँ बम ब्लास्ट, पत्थरबाजी कर सकते हैं। मोदी जी के आने के बाद तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि हम अब पत्थरबाजी कर ही नहीं पाते, गोली चला ही नहीं पाते, ना कोई बम ब्लास्ट कर पाते हैं। और जिन्होंने किया था बैंगलोर में, उनको भी घेर लिया गया। कहाँ? वेस्ट बंगाल में जाकर, जो कि गढ़ बन चुका है उग्रवाद का। और ये अभी मलेच्छों के
किए जा रहे षड्यंत्रों को अपने विवेक से, खामोशी से मोदी जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ परख रहे हैं कि ये मलेच्छ किस-किस प्रकार के षड्यंत्र रच सकते हैं। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, "ओ यार मोदी जी कुछ करते क्यों नहीं मूवमेंट के खिलाफ?" ये परखा जा रहा है। मोदी जी ठंडी करके खाते हैं, ये याद रखना। और मोदी जी ने किया क्या? एक मास्टर स्ट्रोक। एक साथ मोदी जी ने डिजिटल एनपीआर के कागज़ जो हैं, वो भी सारे बटोर लिए। जो पत्थर फेंकते थे, मिनी पाकिस्तान जो के एरिया जो भारत में बनाए हुए हैं, को भी चिन्हित कर लिया गया है, यानी कि निशानदेही हो गई है कि ये सारे मिनी पाकिस्तान भारत के अंदर है। सारा कुछ हो चुका है और वहाँ पर शिव तांडव तांडव शुरू करवा भी रहे हैं और अब आगे-आगे देखिए 24 के इलेक्शन के बाद वहाँ पर अब शिव तांडव होगा और ये सारे ओम नमः शिवाय करते हुए दिखेंगे आपको। जो अभी तक पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, आप देखते जाइए वो खुद पाकिस्तान के झंडे जलाने वाले हैं और ओम नमः शिवाय बोलते हुए दिखाएँगे 24 के इलेक्शन के बाद। क्योंकि मोदी भारत में आतंक की जो पूरी फैक्ट्री है और आतंकी जो पैदा करने की जो अड्डे हैं, उनके आकाओं की भी पहचान कर चुके हैं। ये जो मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, ये जो सारे मौलवी होते हैं, जो ये सारे पैदा करते हैं कॉकरोच, इनकी पहचान हो गई है, लिस्टें बन चुकी हैं। और एक और जहाँ तो ये कांग्रेस के बनाए हुए गांधी पुत्र यानी कि मोमिन, इनके इशारों पर कंजरवाल मलेच्छों को संरक्षण दे रहा था दिल्ली में, राजधानी में। ओ भई बांग्लादेशी हो, कोई रोहिंग्या हो, फ़र्क नहीं पड़ता है इस कंजर को। उसने सबको वहाँ पर आधार कार्ड दे दिए और प्लस पैसे भी दिए 3-3 हज़ार रुपए महीने के, जैसे कि इसके बाप के पैसे हों। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं, उनको बिल्कुल सही समय पर ढील देकर इनके अकाउंट के जितने भी लिंक थे, इनके जो तंत्र थे, उनको पूरी तरह से कब्ज़े में लेने के लिए अजीत डोभाल जी को पूरी अपनी टीम के साथ मैदान में छोड़ दिया है और कहाँ पर? यही एरियाज़ जो कंजरवाल के और कांग्रेस के मिनी पाकिस्तान पूरे भारत में क्रिएट किए गए हैं। उस एरियाज़ में अजीत डोभाल जी की टीम वहाँ जाकर पूरी एक रूपरेखा बना रहे हैं कि इनको कैसे नापा जाए और अजीत डोभाल है, तो मोदी तो है तो मुमकिन है, अजीत डोभाल है तो हो गया समझो, अब तो हो गए हो। ये कोई रोक नहीं सकता। सबकी जन्म कुंडली इकट्ठी की जा रही है। मोदी जी, अजीत डोभाल जो है वो एक ऐसे सेनापति हैं, जिसके ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं और मलेच्छों में मोदी का खौफ कायम करने के लिए योगी आदित्यनाथ बाबा को फ्री हैंड भी देने का एक प्लान था और मलेच्छों को त्राही-त्राही आप करते हुए सुनेंगे योगी आदित्यनाथ के राज में। क्या आपने कभी अब आकर टीवी के ऊपर इनको बकवास करते देखा है? कभी भी नहीं, क्योंकि मालूम है शाम को पता नहीं कहाँ से अननोन बंदे से गोली आ जाएगी, घर ढह जाएगा। क्योंकि ये तो प्रभु की ऐसी कृपा है योगी महाराज के ऊपर कि कुछ एक ऐसा मॉडल बना दिया है जो पूरे भारत में अब कॉपी पेस्ट होगा। और बाबा की जो खाकी वर्दी की सेना है, उनके द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में शिव तांडव नृत्य किया जा रहा है। कहाँ पर? मिनी पाकिस्तान एरियाज़ के अंदर और वो पत्थरबाजी भी कर नहीं पा रहे। उनको भी मालूम है, अब ये शिव का टाइम है, चुप करके घर में बैठे रहो और यही खौफ उन इनको सुधारने में और इनकी आतंक की जो ये सारे अड्डे हैं, जहाँ से बनते हैं, उनको खत्म करने का ये एक सहायक एक स्टेप है, जो आज छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, ये बड़े होकर ये आगे जाकर बड़े बनने वाले हैं। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी यही सड़क छाप मूवमेंट्स के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, उन्हें सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जिस विषय पर मौन धारण कर लेते हैं, उस विषय को जड़ से खत्म करने के प्लान में वो तैयारी कर रहे होते हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आता, इतिहास देख लीजिए। 2002 तो याद है ना? मोदी ने ही कराया था। क्या कभी कांग्रेस से आपने सुना है कि मोमेंट्स को सीधा करने के लिए 2002 जैसी हरकत की हो? वो तो हिंदुओं को मारते रहे हमेशा ही।
राम मंदिर में जो आंदोलन हुआ था, उसमें याद है ना, हेलीकॉप्टर से गोलियाँ चलाई थी कार सेवकों के ऊपर। हमारे संत थे, महात्मा थे, को डंडों से मारा गया था, जेल में बंद करके भी। कितनों की तो अब आज तक वो सीधे नहीं चल पा रहे। जो पहले काम हमारे साथ हुआ था, अब मोदी जी उनके साथ करते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो जाते हैं बड़े अकड़ कर थाने के अंदर, जब बाहर निकलते हैं तो टेढ़े निकलते हैं और बच्चे भी टेढ़े ही निकलेंगे उनके। ये मोदी की गारंटी है। और जैसे अब एक और उदाहरण देता हूँ, महबूबा मुफ्ती। अब देखिए मोदी जी काम कैसे करते हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने पर सारे जो हमारे लिब्रांडो हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये सारे मोदी जी की बड़ी आलोचना करते थे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? उनके दिमाग में था कि मुझे 370 धारा को खत्म करना है और उसके मिशन पर उन्होंने क्या किया कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। क्योंकि जब तक सरकार में नहीं आएँगे, वो बदलाव नहीं लेकर आ सकते थे। और जैसे ही 6-6 महीने वाली ये सारी विधान सभा जो है भवनों से 370 हटाने की सारे कागज़ात दिल्ली तक पहुँच गए। तब तो 1 मिनट में मुफ्ती जो मोहब्बत है, इसकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, सरकार भंग कर दी और उसके बाद धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। आप समझते हैं? तब भी मोदी जी कुछ नहीं बोले थे, इतने आलोचना करी गई इनके ऊपर, लेकिन उनको परवाह नहीं है, क्यों? उनको मालूम है मुझे क्या करना है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी एक बार फिर दोबारा से बड़े प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिशन है, उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। ये सारी बातें मैं अंदर से बता रहा हूँ, जो अंदर से पता लगती हैं कि क्या हो रहा है। और भाई 1200 सालों के पापों का हिसाब-किताब है, जो लेना है हमने इन मोमिन्स से और कांग्रेसियों से भी। 75 साल से जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया, इसका हिसाब लेना है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सिर्फ़ हिसाब-किताब ऐसे ही लिया जाएगा? इसको हिसाब लेने के लिए एक व्यापक स्तर पर डिजिटल जो हम लोग सारा ये प्रक्रिया कर रहे हैं, ये भी युद्ध युद्ध है हमारे देश में, जो चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू। ये लड़ाई भी लड़नी है। ये भी 1200 सालों से ही चल रही है कि मोमिन को सुप्रीम और हमें बताया जाता था कि तुम्हारा तो धर्म ही बेकार है। और मोदी जी ने क्या किया? ये मुफ्त का खाना खाने वाले लोग, ये फोगट का पाने के लिए कुछ भी करेंगे। इन्होंने एकदम से जैसे फ्री राशन, फ्री ये, फ्री वो सारी स्कीमों में फँसते हुए बैंक के कागज़ हों, और भई अपने आधार कार्ड हों, अपनी सारी जितनी भी इनकी कुंडली थी, वो सारी की सारी जमा करा दी गवर्नमेंट को। क्योंकि मोदी को मालूम था, इन कुत्तों को कोई भी टुकड़ा फेंक दो, ये भागते हुए आएँगे उस हड्डी को चूसने के लिए। बस निवेदन है एक ही चीज़ का, वो है उत्साहित होने वाले हिंदू पुत्रों से कि मोदी को उनका काम करने दीजिए। रोज़ बैठकर गालियाँ निकालना बंद कीजिए कि मोदी ने इन मोमेंट्स को क्या किया, इनको पकड़ के खत्म क्यों नहीं कर देते? ओ भई 30 करोड़ कॉकरोच हैं, ऐसे खत्म नहीं होंगे। इनको खत्म करने का प्लान और इनको यहाँ से भगाने का प्लान बन चुका है। थोड़ी पेशेंस रखिए। जब इतने बड़े-बड़े काम वो ऑलरेडी सारा कुछ अगेंस्ट होते हुए भी वो पूरा कर चुके हैं। आपको लगता है वो ऐसे ही छोड़ने वाले हैं? और उन्होंने कल एक और चीज़ बोली कि मैं एक ऐसा भारत छोड़ कर जाऊँगा जो सेफ हो, सुरक्षित हो, विकसित हो। उसकी नींव रख के जाऊँगा ताकि अगले वाला आसानी से इसको विकसित भारत की तरफ लेकर जाए। पेशेंस रखो। आप सभी तो बस अपने-अपने संबंधित हिंदुओं को घरों में रहकर इन जो मोमिन हैं, इनसे बचाने की सलाह दीजिए, अपनी बहू-बेटियों को बचाइए इनसे। क्योंकि वो लगे हुए हैं आपके नंबर्स को कम करने के लिए, ताकि वो एक बार उनके नंबर 40% को क्रॉस कर गए, उसके बाद वो तांडव करेंगे और आप इस देश से भागोगे और आपके पास तो जगह भी कोई नहीं है भागने के लिए। और मोदी सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, मोदी सब कुछ निपटा लेंगे और इनको निपटाने की तैयारी बड़े पैमाने पर प्लान भी तैयार हो चुका है, चिंता मत कीजिए। ये मैं बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूँ। वो चाणक्य नीति का राजतंत्र है, जो मोदी जी के द्वारा इस दौर में चलाया जा रहा है। पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए अपनी लीडरशिप के ऊपर। रविंद्र पंचोली जी हमेशा बोलते हैं, ट्रस्ट योर लीडरशिप। सो स्टार्ट ट्रस्टिंग योर लीडरशिप। इतिहास में ये युद्ध हिंदुओं को बेमिसाल
आध्यात्मिक और राजनीतिक जो है इच्छा शक्ति के द्वारा हमने लड़े हैं और जीते भी हैं। विजयी घोषित भी हमें किया गया है और आगे जाकर हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा पूरी दुनिया में। क्योंकि अभी भी जो हमारे मंत्र हैं, वासुदेव कुटुंब, ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। मोमिन बोलते हैं, द होल वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, मीन्स वी आर द फैमिली ओनली, बाकी किसी की जगह ही नहीं है। और दुनिया ने मानना शुरू कर दिया मोदी जी के बोलने के बाद। दैट मीन्स हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में ऑलरेडी लिखा जाना शुरू हो गया है। पहले लोग जो हाथ मिलाते थे, आजकल नमस्कार करके संबोधित करते हैं एक-दूसरे को। यही है सनातन की पावर। बस हिंदुओं से निवेदन है कि खामोशी से हिंदू राजा जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके किए जा रहे जितने भी काम हैं, उसके ऊपर मौन धारण करके सिर्फ चुप करके बैठे रहें और देखते रहें कि अजीत डोभाल जी अपने काम कैसे करते जा रहे हैं और एन्जॉय कीजिए। गाली-गलौज तो एट लीस्ट आप बंद कर दीजिए और विश्वास रखिए, हिंदुओं की जो जीत है, वो मोदी के ही नेतृत्व में होगी। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना मैं रविंद्र पंचोली जी की तरह भविष्य देख सकता हूँ। मगर इस हिंदू राजा को 25 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ। जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब भी मैं मिला था उनको। चाइना में आए तब भी मिला हूँ और मैंने ऐसा एक आदमी जो सुनता ज़्यादा हो, बोलता कम हो, खामोशी से काम करता हो, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने बाकी पॉलिटिशियंस को मिले हैं, यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन वो बोलते ज़्यादा हैं, काम कुछ भी नहीं करते। हाँ जी, हो जाएगा और मुझे पता होता है, ये कुछ भी करने वाले नहीं हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं, वो एक नारायण अस्त्र हैं और वो उसी अस्त्र से घात लगाते जा रहे हैं और वो निष्पक्ष होकर काम भी करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए और अपने हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य के वो समीप पहुँच भी चुके हैं। उन्हें मालूम है, मैं तो वहाँ पहुँच जाऊँगा लेकिन क्या हिंदू जिसके लिए वो कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, क्या हिंदू उनके साथ हैं? अब 4 जून 2024 के बाद ये नारायण अस्त्र अपना विकराल रूप धारण करने वाला है। ये आप नोट कर लीजिए। ये चुप रहकर रहने वाले नहीं हैं। और भाई 400 पार की बात ऐसे ही नहीं बोली है। विपक्ष को इतना ज़ीरो, लाचार, मजबूर कर दिया जाएगा कि वो बोलने लायक रहेंगी नहीं। और ये कौन करेगा? ये आप और मैं। जब उनको वोट ही नहीं करेंगे, उनको धक्के मार के हम ये लोकसभा से और राज्यसभा से बाहर निकालेंगे। तब घर वापसी होगी या घर से भागने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं बचेगा इन मोमिन्स की जमात के पास, यही जिहादियों के पास। ये 30 करोड़ को सीधा करना है, एक ही झटके में करना पड़ेगा। इनके इकोसिस्टम को तोड़ना और उसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। चिंता मत कीजिए, अगर उनकी तैयारी 2047 की थी, हमने तो 25 तक निपटा ही देना है। बस आपसे निवेदन है, कभी भी ट्रस्ट अपने लीडरशिप के ऊपर ये तोड़ना मत। बाकी काम तो मोदी सँभाल ही लेंगे, ये नारायण अस्त्र है, ये कोई नेता नहीं है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।